आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। 3 पार्टनर है, दिनेश, यस्मीन और फारिया। चौथे पार्टनर एनी को एडमिशन देते हैं 1/6 शेयर के लिए। एन यानी 4500 अपनी कैपिटल के लेके आती है। फर्नीचर जो 2600 का है उसमें से 2400 का फर्नीचर ओल्ड 3 पार्टनर्स इक्वली 800 रुपये में ले लेते हैं, बाकी का 200 पड़ा रहेगा। रिवैल्यूएशन नहीं हुआ। बिल्स डिस्काउंटेड करा रखे थे वो शायद तक डिसऑनर हो जाएंगे और जिसके अगेंस्ट हमको 1670 रुपये की लायबिलिटी है जो पे करनी पड़ेगी, तो ये नुकसान है। गुडविल 2.5 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स के बेस पर करनी है। तो पिछले 2 ईयर्स का प्रॉफिट 2000, 6000, टोटल 8000 आप अपॉन 2 करेंगे तो 4000 और 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल आएगी 10,000। 10,000 का 1/6 1667 रुपीज़ प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर एनी लेके आएगी, और जिसे ओल्ड पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो उनका ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, मीन्स 11:7:2। तो 11:7:2 में वो लोग इस गुडविल के पैसे को जो वो लाएंगे बांट लेंगे। उसके बाद ड्राइंग्स ऑफ दिनेश, यास्मीन और फारिया। तो ये ड्राइंग्स हुई है तो इसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश या ड्राइंग्स टू कैश, और फिर वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो इसका डबल एडजस्टमेंट करेंगे हम कि कैपिटल में से माइनस हो जाएगा और कैश में से भी माइनस कर देंगे। इसके बाद में 2000 रुपये में मशीन को रिवैल्यूट किया गया है, तो मशीन की वैल्यू जो है वो आपको रिवैल्यूएशन के अंदर बढ़ानी है। और 1000 रुपये पे पब्लिक डिपॉजिट को वैल्यू किया गया है, ये लायबिलिटी है। ऑलरेडी बैलेंस शीट में 1120 दे रखा है, तो उसे आपको कम करना है, उसकी वैल्यू को आपको कम करना है। तो अब हम क्वेश्चन लगभग पढ़ चुके हैं। इसमें सीधे अकाउंट्स बनाने हैं एंट्रीज़ के बिना। तो सबसे पहले हम तीनों के बैलेंसेस लिखेंगे। उसके बाद रिज़र्व है तो रिज़र्व को 11:7:2 में बांट देंगे, तो 495, 315 और 90 रुपये आएंगे। उसके बाद अगला स्टेप और भी कुछ बांटने के लिए अगर है तो देख लेते हैं, कोई और चीज़ बांटने के लिए नहीं है। उसके बाद हम रिवैल्यूएशन की तरफ बढ़ेंगे। रिवैल्यूएशन में पब्लिक डिपॉजिट कम हो रही है, बट लायबिलिटी होने के कारण ये फ़ायदा है। मशीनरी भी कम हो रही है, बढ़ रही है, तो ये फ़ायदा है। 200 रुपये से मशीन बढ़ी है। बिल डिस्काउंटेड की लायबिलिटी क्रिएट हुई है 1670 रुपये की, तो ये नुकसान है। 1670 में से 390 गए, टोटल लॉस हो गया 1280। ओल्ड पार्टनर्स में 11:7:2 में बांट देंगे, तो आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट के भी डेबिट में ये लॉस आपको लिखा हुआ दिख रहा है। उसके बाद आपको फर्नीचर को 3 पार्टनर्स में 800 करके देना है, और उसके बाद बचा हुआ 200 रुपये फर्नीचर एसेट्स में भी दिखाना है। उसका वैल्यूएशन 2400 पे नहीं किया है, सारा फर्नीचर नहीं ले रहे हैं। लैंग्वेज से यही लग रहा है कि 2400 रुपये का फर्नीचर तीनों पार्टनर्स ने लिया है। उसके बाद रिवोल्यूशन का लॉस बांट दिया, बंदा अपनी 4500 कैपिटल ले आया और 1667 को 11:7:2 में प्रीमियम को बांट दिया। उसके बाद यही प्रीमियम वापस कैश में से माइनस भी हुआ है। कैश की कैलकुलेशन देख सकते हैं, 1590 रुपये आपका पुराना बैलेंस है, 1667 वो प्रीमियम के लाया है। उसके बाद में 4500 रुपीज़ कैपिटल के आए हैं, और उन तीनों की ड्राइंग्स 2750, 1750 और 900 रुपये ये माइनस हो जाएगी, तो नेट बैलेंस कैश का आ गया 2757। हर बाहर का एडजस्टमेंट डबल एडजस्टमेंट मांगता है। और सारी एसेट्स की वैल्यू जिसकी चेंज हुई है कर दी। मशीन को 2000 कर दिया, फर्नीचर में से 2400 माइनस कर दिया, और इधर पब्लिक डिपॉजिट्स की बैलेंसेस भी हमको चेंज करने पड़ेंगे। पब्लिक डिपॉजिट्स की वैल्यू भी हमने चेंज करनी है। पब्लिक डिपॉजिट का वैल्यूएशन हमने किया है 1000 रुपये पर, तो उसकी भी वैल्यू घटाकर हमें 1000 रुपये करनी पड़ेगी। यहाँ मैंने 1190 लिख दिया है बाय मिस्टेक, आपको इसे 1000 रुपये करना है। हाँ।
क्वेश्चन कंप्लीट।